Hello students, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसे कि हम सभी को मालूम है हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग फीचर्स तक या कैरेक्टरिस्टिक्स तक खत्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं बच्चों। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है आपका एडवांटेजेस या आप बोल सकते हो बच्चों मेरिट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की बच्चों विशेषताएं क्या हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से पहले प्रीवियस क्लास को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सो बच्चों सभी को मालूम है इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आप सभी को बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत ऐसे क्यों आ पड़ी दुनिया में, जिसकी वजह से हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट किया। बच्चों, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सभी को मालूम है थ्रू विच ए बिजनेस हाउस कैन कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में पूरा व्हाई इट इज सेड टू बी, व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी। बच्चों लैंग्वेज अच्छे से मालूम है। In fact, बच्चों the oldest branch of accounting is known as financial accounting. Accounting का जो oldest branch है बच्चों उसको बोला जाता है financial accounting. But वो क्या हुआ, प्रॉफिट कॉस्ट निकालने में बच्चों पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाया। कल बताया भी था आपको। बट ये आपका एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल नहीं पाया। That's why बच्चों ड्यू टू दिस लिमिटेशन ए सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग बच्चों हैज बीन डेवलप्ड दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। ओरिजिन के बारे में और कुछ जानेंगे तो बच्चों ये तो डेवलप इंट्रोडक्शन कहां से हुआ। द यूज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट ट्रेस्ड इन बच्चों फ्रांस ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला आपका यूज हुआ फ्रांस में। ओके, देन इन इंडिया बच्चों द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट बच्चों एक्ट, जो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट या अकाउंट एक्ट बच्चों आपका पास हुआ इन द ईयर 1959 में। एंड बच्चों एट द सेम टाइम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। एक्ट बच्चों बना एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट बच्चों वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1959। सो ये बात आपको बहुत जानना जरूरी है। क्लियर बच्चों? सो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट इट बच्चों कुड नॉट provide the detailed information about the cost. That's why a separate branch of accounting has been developed. जो बड़ी बड़ी कंपनी है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग पार्ट भी है, आपका ट्रेडिंग पार्ट भी है, तो they are definitely required, compulsory required बच्चों to maintain बच्चों they are separate। आपका कॉस्ट यूनिट के लिए, आपका फैक्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए उनको कॉस्ट अकाउंटिंग करना बहुत कंपलसरी हो गया है। बट बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी तरह से कॉस्ट के बारे में नहीं बता पाया, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग निकला। एंड पहली बार ये 1959 में आपका फ्रांस में ड्यूरिंग 17th सेंचुरी में निकला था। 3-4 बार क्लास में बता चुका हूं, फिर से रिवाइज करके बता रहा हूं, तो आपको डेफिनेटली किसी का कुछ भी डाउट होगा तो उसको याद रह जाएगा। देन इंडिया में बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग एक्ट पास हुआ 1959 में एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बच्चों एस्टैब्लिश हुआ उसी समय पे। देन बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग जानने से पहले किसी को भी जानने की जरूरत है। कॉस्ट कॉस्ट मीन्स द अमाउंट इनकर्ड, द अमाउंट विच इज इनकर्ड, okay, which is spent बच्चों to manufacture a product, which is incurred in a particular product, to manufacture a particular product, to produce a particular product is known as बच्चों cost। उसके बाद मैंने बोला था बच्चों कॉस्टिंग द प्रोसेस द टेक्निक्स ऑफ असर्टनिंग कॉस्ट, जिस प्रोसीडियर को फॉलो करके, जिस टेक्निक्स को फॉलो करके हम कॉस्ट को असर्टन करते हैं बच्चों, उसको बोला जाता है आपका कॉस्टिंग। एंड सो फार एज योर बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न, कॉस्ट अकाउंटिंग अगर स्प्लिट करते हैं बच्चों 2 पार्ट में। अगर कॉस्ट हुआ द अमाउंट इनकर्ड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड अकाउंटिंग बच्चे अकाउंटिंग जो है बच्चे से हम बोलते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी और इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अकाउंटिंग मतलब सेपरेट एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंटेशन आ जाता है। तो अगर हमें मालूम है कॉस्ट मतलब द अमाउंट इनकर्ड इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट बच्चों, एंड अकाउंटिंग इस सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन में आता है जिससे फाइनली हमें मालूम पड़ा कितना कॉस्ट हुआ। एंड फर्दर बच्चों हमें मैनेजमेंट को गाइडेंस के लिए भी हेल्प होगा। इनफैक्ट उस चीज से हम लोग फ्यूचर प्लान, पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, बहुत सारे एस्टिमेट्स या टेंडर्स को भी पास करवा पाएंगे। सो द अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग दैट बिगिंस विद बच्चों रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। समझ में आया बच्चों? कॉस्ट अकाउंटिंग रेफर्स टू द अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, इट बिगिंस विद बच्चों रिकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड एंड्स विद द बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट।
आपका सारा आइटम का हर एक खर्च को, पर्टिकुलर किसी भी आइटम का बच्चों सारे खर्च को, सारा आइटम को नहीं, किसी एक पर्टिकुलर आइटम के या एक पर्टिकुलर लॉट्स ऑफ, माने सपोज अगर हम पेन बना रहे हैं तो सारे पेन का जितना भी खर्च हुआ बच्चों A to Z इसको रिकॉर्ड करता है। एंड फाइनली बच्चों एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएगा जिससे मालूम पड़ेगा कितना खर्च हुआ। इनफैक्ट वो आपको हेल्प करेगा, मैनेजमेंट को हेल्प करेगा कि किस तरह से आपका सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन जब होगा वहां पे आप कैसे कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिड्यूस या फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी आप किस तरह से लेंगे। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। इनफैक्ट आई टोल्ड यू बच्चों, या आई टॉट यू बच्चों इन द प्रीवियस क्लास अनदर मीनिंग या डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक। बच्चों डेफिनेशन बोल सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफाइंग, फर्स्ट क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ cost of products or services and for the suitably presentation of arranged data, presentation of suitably arranged data for the purpose of control of cost and guidance to the management। बताया था, समझाया भी था बच्चों इस बात को। उसके बाद हम लोग फीचर्स के बारे में जब पढ़े थे बच्चों तो यू नो फीचर अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। एंड सेकंड पॉइंट था आपका इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। देन बच्चों इट प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डाटा अपॉन विच फ्यूचर एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड। इट इज कंसर्न विद कॉस्ट असर्टेनमेंट हो, कॉस्ट कंट्रोल हो, कॉस्ट रिडक्शन हो, बताया था। इट एस्टेब्लिशेस बजटेड फिगर्स एंड कंपेयर्स विद द एक्चुअल फिगर टू फाइंड आउट द डेविएशन। तो 3-4 बार हम लोग इसको डिस्कशन कर चुके हैं। फाइनली बच्चों इट इन्वॉल्व्स इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बच्चों कॉस्ट थ्रू कॉस्ट शीट। क्लियर? उसके बाद बढ़ाया था कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों, ये साइंस भी है, आर्ट भी है एंड प्रैक्टिस भी है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड बच्चों एज साइंस बिकॉज इट इज ए बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज। इट इज ए बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज बच्चों हैविंग सर्टेन प्रिंसिपल्स विच ए कॉस्ट अकाउंटेंट शुड पॉजेसेस, जिसको एक कॉस्ट अकाउंटेंट बच्चों पॉजेस करता है फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। It is science because बच्चों it is a body of systematic knowledge having certain principles हुआ which a cost accountant बच्चों should possess for proper discharge of his responsibility. Then बच्चों it is an art बच्चों why it is because it depends upon by it required the proper skill, talent, caliber of a cost accountant for which he can apply। वो skill अगर उसके पास नहीं होगा तो वो apply नहीं कर पाएगा बच्चों, for which he can apply the principle of cost accountancy in the field of cost accounting हो या for managerial problem को solve करने के लिए हो। Then it is बच्चा practice because it requires a continuous effort। practice बच्चा एक काम को बार बार करोगे तो practice हो जाएगा। It requires a continuous efforts of cost accountant in the field of only cost accounting। cost accounting का काम वो बार बार cost ascertainment, cost control activities में involve रहेगा। So then ये turn हो जाएगा आपका practice में। So in this way बच्चों आपका cost accounting is a science, कॉमा बच्चों आपका art एंड उसके साथ हम लोग बोल सकते हैं बच्चों practice of cost accountant। Clear? Art is a science, art जो भी बोलो चलेगा, science, art and practice of बच्चों cost accountant। उसके साथ साथ मैंने आपको और एक चीज बता दी थी बच्चों, cost accountancy क्या है बच्चों। cost accounting simply you can say बच्चों cost accounting is the application of costing and cost accounting methods, procedures। cost accounting is the application of बच्चों costing and cost accounting बच्चों आपका मेथड, प्रोसीडियर्स, जो भी आपके टेक्निक्स थे टू द फॉर कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल को चलेगा और इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। टू द आर्ट, साइंस एंड बच्चों प्रैक्टिस ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड बच्चों कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, ये था। But you can simply write बच्चों it is the application of costing and cost accounting procedure, method, principles for the ascertainment of cost and finally बच्चों आपका for the control of cost। तो ये जो था आपका प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था, इसको आपको लगभग हमेशा पढ़ना चाहिए बिकॉज हम लोग नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एंड अगर हम फ्रॉम द बिगनिंग से बच्चों हम इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
एंड आप सभी को मालूम है बिगनिंग में मैं पूरी चीज को पूरे जब तक स्टूडेंट्स याद नहीं रखते तब तक आगे नहीं बढ़ाता, एंड उसके बाद हर टॉपिक को हमें पढ़ के याद रखना है। सो टुडेज आज जो पढ़ाने वाला था या पढ़ाने वाला हूं अभी बच्चों, बोला था आपको जो थोड़ी देर पहले, वो है बच्चों आपका एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के हमें फायदा क्या है, उससे हमें क्या मालूम पड़ेगा, क्या जानकारी मिलेगी, उससे किस तरह से हमें एक कंपनी को क्या हेल्प होगा। अगर बच्चों में बोलने को तुमको चाहूं तो अभी लगभग शायद आप लोगों को 2-3 एडवांटेज तो आ गए होंगे। सिंपल सी बात है बच्चों, ये कॉस्ट असर्टेनमेंट करता है, तो ये तो कॉस्ट असर्टेनमेंट मतलब कॉस्ट निकालना, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। ये ऑब्जेक्टिव भी है, पर अभी ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं बोलते, पहले एडवांटेजेस बोल लेते हैं। ओके, तो ये आपका काउंसिल का भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों पहली बात तो सिंपल सी मैंने आपको बता दी, ये कॉस्ट को असर्टेनमेंट करता है एंड कॉस्ट कंट्रोल करता है, तो ये हुआ बच्चों आपका एडवांटेजेस। पर अगर इसको सिस्टमेटिक वे में हम पढ़ने जाते हैं तो बच्चों व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, किस तरह वो हेल्प करता है, मैं तो आपको 2 पॉइंट सिंपल सी पॉइंट बता दी जो आपको मालूम भी है। इट हेल्प्स इन असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट। इसको छोड़ के बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरह हेल्प करता है, क्लियर बच्चों। सो बच्चों एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चों अनइफेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है, अनइफेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बच्चों, उसके पास ये मेरिट्स होते हैं। तो फर्स्ट वन बच्चों आइडेंटिफिकेशन। तो सिंपल टर्म आपकी बुक में लिखा है बच्चों आइडेंटिफिकेशन। अगर इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं बच्चों तो वो होगा आपका होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। सिंपल सी बात है बच्चों। सो बच्चों पहला पॉइंट आपका हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिटेबल एंड बच्चों अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ, खाली आइडेंटिफिकेशन लिख सकते हैं, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ बच्चों प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिखें, बट आपके बुक के अकॉर्डिंगली अगर मैं बताना चाहता हूं तो बच्चों पहला पॉइंट हुआ आइडेंटिफिकेशन। तो आप इस पॉइंट को ध्यान से सुने बच्चों। कॉस्ट अकाउंटिंग एक बार में आपको याद रहेगा, अगर ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनेंगे बच्चों, एडवांटेजेस या मेरिट्स मतलब ये किस तरह हमें हेल्प करता है, इसकी विशेषताएं क्या है, हेल्प क्या करता है। ओके, सो इट हेल्प्स इन बच्चों, सिंपली बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग the profitable and unprofitable activities. Cost accounting helps in identifying the profitable and unprofitable activities. ये हेल्प करता है बच्चों आइडेंटिफाइंग करने में कि कौन सी एक्टिविटीज हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सी एक्टिविटीज हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल है। आप बोलोगे सर कैसे, बच्चों हमें कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, जो कॉस्ट कंट्रोल मतलब हमें कॉस्ट कंट्रोल होगा, कॉस्ट रिडक्शन हो जो पार्ट है, हमें मालूम पड़े ये इंसान काम अच्छा करता है, वो इंसान काम नहीं करता, तो ये प्रॉफिटेबल है वो अनप्रॉफिटेबल है, ये मशीन ठीक चल रही है वो मशीन नहीं चल रही, तो उसको हमें रिपेयर करना है या रिप्लेस करना है। यहां से मटेरियल आने से हमारे लिए बेनिफिशियल है, मटेरियल का क्वालिटी भी अच्छा है, प्राइस भी ठीक है, वो मटेरियल प्राइस है लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत पुअर है, तो यहाँ पे आप अनप्रॉफिटेबल चीजें है, आप इसको फॉलो नहीं करना है। So cost accounting बच्चों helps in identifying the profitable and unprofitable activities. बच्चों any activity जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है, the activity that gives us बच्चों प्रॉफिट must be selected, उसको सिलेक्ट करना है, and from those activity बच्चों no benefit is derived, जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता बच्चों मस्ट रिक्वायर टू सेंड फॉर बच्चों इंप्रूवमेंट, उसको हमें सेंड करना है इंप्रूवमेंट करने के लिए, उस वर्कर्स को उस मशीनरी को चेंज करना है, इंप्रूव करना है, चेंज तो जरूरी नहीं है, पहले इंप्रूव करना है। वर्कर्स एफिशिएंट नहीं है तो उसको एफिशिएंसी के लिए फिर से ट्रेनिंग देना है। सो फ्रॉम दोज एक्टिविटी बच्चों नथिंग बच्चों नो बेनिफिट इज डिराइव्ड, दे आर सेंट फॉर इंप्रूवमेंट, और बच्चों उनको हम क्या करें, अगर इंप्रूवमेंट ना हुआ तो उनको निकाल देना है, रिजेक्ट कर देना है, अगर इंप्रूव ना हुआ तो रिजेक्ट कर देना है, बस काम खत्म। सो इन दिस वे इट हेल्प्स इन बच्चों आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। तो फर्स्ट एडवांटेज आपका हो गया, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी। बच्चों ऑलवेज इट सिलेक्ट्स एंड goes with the बच्चों प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, एंड बच्चों ऑलवेज इट टेक्स स्टेप्स टू रेड्यूस दोज एक्टिविटीज, टू इंप्रूव दोज एक्टिविटीज, टू रेड्यूस करना एक्टिविटीज को, उसको भी इंप्रूव भी करना है, अच्छा बेहतरीन बनाना है, फ्रॉम विच नो बेनिफिट इज ऑब्टेन, जिससे हमें बेनिफिट मिलता नहीं है, तभी जाके प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा।
सो फर्स्ट पॉइंट बच्चों, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन। यू कैन सिंपली राइट बच्चों, मेरी बात को सुन लो, नोट्स को बिना पढ़े भी, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। It always goes with बच्चों profitable activity and steps are always taken into account to reduce those activity from which no benefit is obtained. They are sent for improvement. Okay, otherwise बच्चों they are rejected. उनको reject किया जाएगा। तो this is the first advantages of cost accounting. Then second बच्चों, measuring and improving efficiency. आपको efficiency measure करना है, then improve करना है। आपको efficiency measure करना है, then improve करना है। बच्चों, it enables a concern to measure the बच्चों efficiency। हमें ये एक कंसर्न को बच्चों enable करता है। it enables a concern बच्चों to measure the efficiency या inefficiency में तुम्हारे अंदर efficiency है कि या inefficiency, उसको देखूंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों enables या हेल्प करता है टू मेजर द, टू आइडेंटिफाई द एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी। इसमें एफिशिएंसी है कि नहीं या ये इनएफिशिएंट है। अगर तुम एफिशिएंट हो बच्चों, देन ट्राई टू मेंटेन, उसको मेंटेन करो। अगर तुम 80% परफॉर्मेंस वाले बच्चे हो तो बच्चों कुछ करो ना करो, आप पहले उस 80% को मेंटेन करो। इट एनेबल्स ए कंसर्न टू आइडेंटिफाई द एफिशिएंसी को निकालो, देन ट्राई टू मेंटेन, उस एफिशिएंसी को मेंटेन करो एंड इंप्रूव इट। अगर बच्चों उसी 80% को ही मेंटेन करोगे, देखना अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। सिंपल सी बात, हम लोग बच्चे कभी गाड़ी चलाते हैं, देखना अगर हम गाड़ी को एक 60 स्पीड में चलाते हैं, आजकल तो बच्चे बहुत 100 के ऊपर जाते हैं, पर चलाना इतना अच्छी बात नहीं है। 40-50 स्पीड ही मेंटेन करो आपके मार्केट के ऊपर, उससे इनफैक्ट कम करो। कब लॉन्ग ड्राइव जाते हैं तो 60-70 में जाओ, 80 में जाओ। तो बच्चों लेकिन फिर भी देखना, अगर आप 60 स्पीड में भी चला रहे हैं, देखो अगर उसकी को मेंटेन करोगे तो वो अपने आप 70 हो जाएगा, 70-80 हो जाएगा, बढ़ जाता है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग एनेबल्स ए कंसर्न टू आइडेंटिफाई दी बच्चों एफिशिएंसी, देन ट्राई टू मेंटेन। अगर यू आर एफिशिएंट तो कुछ करो ना करो, उसको मेंटेन करो, अपने परफॉर्मेंस को डाउन होने मत दो एंड इंप्रूव इट। अगर मेंटेन करोगे, देखना ग्रेजुअली वो प्रैक्टिस होते होते वो क्या इंप्रूव हो जाएगा। हमें डेली अगर ग्राउंड में बच्चों 5 राउंड दौड़ना है तो 5 राउंड ही दौड़ो बच्चों, कम मत करो। देखना एक दिन 5 राउंड दौड़ते होते अगर 2-3 महीने दौड़ लोगे, एक दिन आप 10 राउंड भी दौड़ लोगे। सो इंप्रूव अपने आप हो जाएगा। 6 राउंड दौड़ने में आपको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, बस आपको उसको मेंटेन करना है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग एनेबल्स ए कंसर्न टू आइडेंटिफाई द बच्चों एफिशिएंसी, देन ट्राई टू मेंटेन एंड इंप्रूव इट। इट इज पॉसिबल बच्चों थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। ये पॉसिबल होता है बच्चों एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। ये कैसे संभव होता है बच्चों? थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करने से हम लोग तुम्हें बोलेंगे कि भैया तुमको इतना काम करना है, हर दिन आपको 100 प्रोडक्शन करना है, ये स्टैंडर्ड हुआ। देन बच्चों एनालिसिस बा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल, उसके बाद आपने एक्चुअली कितना प्रोडक्शन किया 90, तो क्यों 90 हुआ? आपको 100 दिया था, 90 किया क्या आपने, तो 10 आपने कम किया, क्या प्रॉब्लम है? आपकी तबीयत खराब है? हाँ तबीयत खराब है, तो ठीक आपको छोड़ दिया गया। हाँ कोई दिमागी प्रॉब्लम है, घर में कोई दिक्कत है, तो उसको सॉल्व किया। पर आप रेगुलरली अगर 100 देंगे, आप 90-95 बनाएंगे, तो उस 5 या 10 का लॉस तो कंपनी को नुकसान सहना पड़ेगा। तो अगर पूछेंगे ना हम नहीं बना पाए, तो आपको तुरंत दिया जाएगा ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग से आप लोग फिर 100 बनाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग दी बच्चों एफिशिएंसी, देन ट्राई टू मेंटेन एंड इंप्रूव इट। इट इज पॉसिबल। आपको कैसे मालूम पड़ेगा वो एफिशिएंट है कि नहीं? तो उसको मेंटेन करे, उसको इंप्रूव करे, या इनएफिशिएंट है तो उसको ट्रेनिंग के लिए भेजे। तो ये कैसे? इट इज पॉसिबल थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड बच्चों कंपैरिजन ऑफ एनालिसिस ऑफ बच्चों वेरिएंसेस। ये पॉसिबल है बच्चों, आपको स्टैंडर्ड फिक्स करना है एंड एनालिसिस करना है बच्चों वेरिएंसेस। तो बच्चों इट इज पॉसिबल थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड एनालिसिस ऑफ बच्चों वेरिएंसेस। बच्चों इसी के साथ हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट पॉइंट था बच्चों, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। आपको बताया बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। एक्टिविटी दैट गिव्स अस बेनिफिट बच्चों ऑलवेज सिलेक्ट होता है, उसके साथ ही कंपनी जाती है। आपका प्रोडक्शन यूनिट उसी के साथ जाती है। एंड एनी एक्टिविटी फ्रॉम विच नो बेनिफिट इज डिराइव्ड बच्चों आर सेंट फॉर इंप्रूवमेंट, एंड उसके लिए स्टेप्स लिए जाते हैं कैसे इंप्रूव होगा, या उसको रिजेक्ट किया जाता है। देन बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग एनेबल्स ए कंसर्न बच्चों टू मेजर द एफिशिएंसी, देन ट्राई टू मेंटेन एंड इंप्रूव इट। कॉस्ट अकाउंटिंग उसके बाद बच्चों क्या करता है? मेजर करता है एफिशिएंसी को, उसके बाद बच्चों उसको मेंटेन करता है एंड इंप्रूव करता है।
कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों enables a concern to measure the efficiency, then try to maintain and improve it. It is possible through establishment of standard and बच्चों comparison of actual to find out the variation. स्टैंडर्ड फिक्स करोगे, एक्चुअल को निकाल के कंपेयर करोगे और वेरिएंस निकालोगे. इसके लिए बच्चों वैल्यूएबल डाटा लिए जाते हैं जिसके द्वारा ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं. ऐसे ही मर्जी से हम कंपैरिजन करते नहीं है. सो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वैल्यूएबल डाटा. तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, वो 2 लाइन. इट हेल्प्स इन, अगर कोई बच्चे को नहीं आ रहा, बच्चों बस इतना सिंपल लिखे, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज. इतना भी लिखोगे बच्चों चलेगा. देन सेकंड पॉइंट में आपका लिखना है मेजरिंग एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी. इट हेल्प्स इन मेजरिंग द एफिशिएंसी एंड देन ट्राई टू मेंटेन एंड इंप्रूव इट. इतना भी लिखोगे जो बच्चों को नहीं हो रहा तो भी आपका चलेगा. देन बच्चों थर्ड पॉइंट बच्चों यहाँ पे आपका होगा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अपॉन विच फ्यूचर एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड. बच्चों सपोज कोई कंपनी हमसे बैग खरीदना चाहती है. सपोज किसी प्रकार का पर्टिकुलर डिजाइन का या किसी डिफरेंट डिजाइन का बैग उसको खरीदना है. तो उसने हमें सपोज 10 लाख बैग का ऑर्डर दिया है. हमें नहीं दिया, सॉरी, उसने मार्केट में उसने मतलब एक एप्लीकेशन दी जिसमें वो चाहता है कि मैं 10 लाख बैग चाहता हूं इस प्रकार का. तो जो कंपनी के पास एप्रोप्रिएट बच्चों मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या क्या उनके पास कंपनी के पास क्या क्या डिजाइन्स है, उनका प्राइस, उनकी क्वालिटी मुझे दिखाएं तो मैं 10 लाख बैग का ऑर्डर दूंगा. तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 10 लाख बैग तो बड़ी बात है. तो सारी कंपनी जो होती है वो 10 लाख बैग्स के कॉन्ट्रैक्ट या 10 लाख सब 10 करोड़ हो जाए, सपोज 10 करोड़ बैग के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बच्चों अपना कंपनी का स्टेटमेंट वो शो करवाती है, कोटेशन देती है जिसमें लिखा होता है कि आपको हम इस क्वालिटी का सैंपल भी देंगे, इस क्वालिटी का, इस डिजाइन का, इस प्राइस में हम लोग आपको 10 करोड़ बैग देंगे. कंपनी ऑफ देती है. फिर मैं 4, 5, 10, 15 कंपनी का क्वालिटी, उनका प्राइस, उनकी जो मुझे रिक्वायरमेंट्स को उनको मैं चेक करता हूँ, जांच करता हूँ. मेरी कंपनी के मेंबर टीम्स करेगी, जो एक्सपर्ट टीम्स होगी. उसके बाद मुझे जिस कंपनी का बच्चा ठीक लगेगा कि हाँ ये क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से सभी तरीके से ठीक है, तो उससे मैं बैग लूंगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा. तो जब वो कंपनी अपनी क्वालिटी मुझे प्रेजेंट करेगी, हाँ क्वालिटी प्रेजेंट कर सकती है, पर वो कितना प्राइस मुझसे लेगी, तो वो बोलेगी कि सर हम आपको इतने कम में आपको दे सकते हैं. तो उसने मुझे 10 करोड़ बैग का प्राइस बताया और मैंने किसी और से पूछा उसका क्वालिटी, उसका प्राइस, इसका क्वालिटी, इसका प्राइस, अगर मुझे ये सुटेबल लगा तो मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट देता हूं. पर उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि 10 करोड़ बैग के लिए इतना खर्च होगा. तो बच्चों उन्होंने पास्ट में जो प्रोडक्शन किया होगा उसी से उनको हिसाब हुआ कि हमें बैग बनाने में इतना खर्चा होता है. सो बच्चा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है बच्चों, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अपॉन विच फ्यूचर एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड. कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स बच्चों डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट देता है. अगर बता देगा कि इस चीज को बनाने में एग्जैक्टली इतना खर्च होगा तो बच्चों फ्यूचर में आपको कोई भी एस्टिमेट्स या टेंडर्स को आप हायर कर सकते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अपॉन विच बच्चों फ्यूचर एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड, जिसके ऊपर बेस करके बच्चों फ्यूचर के सारे एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स डिपेंड करते हैं. क्लियर बच्चों, आपको समझ में आया. सो इन केस ऑफ बच्चों बिग जॉब, अगर बिग जॉब, बिग कॉन्ट्रैक्ट है, बिग कंपनी है, बड़ा आपका ऑफर लेना है, आपको एक्सेप्ट करना है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो बच्चों यू कैन नॉट प्रेजेंट द कोटेशन. आप कोटेशन नहीं दे सकते कि हम लोग 10 करोड़ बैग के लिए आपसे इतना पैसा लेंगे. आप कैसे बोल दोगे, मन से बोल दोगे. ज्यादा बोलोगे तो वो लेगा नहीं, कम बोलोगे तो आपको नुकसान होगा. तो आपको भी एक्यूरेटली बोलेगा कि सारी कंपनी इसमें लेना चाहती हुई 10 करोड़ बैग का कॉन्ट्रैक्ट हर कोई लेना चाहेगा. पर 10 करोड़ बैग को बनाने के लिए एग्जैक्टली कितना खर्च होगा, अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, आप वहां पे अपना कोटेशन या अपना आप ऑफर प्रेजेंट नहीं दे पाएंगे. एंड ना आपका कस्टमर आपको देखेगा ना आपसे लेगा. सो इन केस ऑफ बच्चों बिग कॉन्ट्रैक्ट कोटेशन कैन नॉट बी प्रेजेंटेड. बच्चों कोटेशन दे नहीं सकते आप लोग अनलेस यू हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट. अगर आपके पास बच्चों पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट द कॉस्ट, यू कैन नॉट, आप कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को ले नहीं सकते. सो दैट्स व्हाई बच्चों इट हेल्प्स, बच्चों इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अपॉन विच फ्यूचर एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड. ये इंफॉर्मेशन देता है बच्चों जिसके ऊपर आधार करके सारे फ्यूचर के एस्टिमेट्स, हम फ्यूचर में इस सामान को
लिए लोगों से कितना डिमांड करेंगे दुनिया से, या कितने टेंडर्स कैसे लेने हैं, तो उसके लिए कितना खर्च होगा, कितना कॉस्ट होगा, कितना रिटर्न होगा, हम जो इसको डिसाइड करेंगे वो डिसीजन हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास हमारे प्रोडक्शन की टोटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। सो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट through which the future estimates and tenders are बच्चों based. In case of big contract या big job बच्चों quotation cannot be presented, quotation कभी भी present नहीं कर सकते जब तक बच्चों you have the information about, you have the complete information about the cost of completing a particular job. जब तक आपको नहीं मालूम होगा कि एक particular job को खत्म करने में कितना cost होता है, तब तक ये होगा नहीं। क्लियर बच्चों? सो ये फर्स्ट 3 एडवांटेज हुआ। पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी, मेजरिंग एंड इंप्रूविंग। देखो मेजर कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है प्रॉफिटेबल को भी अनप्रॉफिटेबल को, प्रॉफिटेबल के साथ जाएगा, अनप्रॉफिटेबल को इंप्रूवमेंट के लिए भेजेगा। यहाँ पे हुआ मेजरिंग एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी। थर्ड हुआ बच्चों प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अपॉन विच फ्यूचर एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड। ये इंफॉर्मेशन देगा जिसके ऊपर आधार करके बच्चों आपका फ्यूचर एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स बनेगा। ओके उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो गाइड्स फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी। जब मैनेजमेंट को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा आपके कॉस्ट के बारे में, आपकी एफिशिएंसी के बारे में, आपकी प्रॉफिटेबल एक्टिविटी के बारे में, अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी के बारे में, तो पहला एडवांटेज आपका प्रॉफिटेबल या अनप्रॉफिटेबल, तो अनप्रॉफिटेबल को इंप्रूव करोगे। आपका एफिशिएंसी को मालूम पड़ा, इनएफिशिएंसी को मालूम पड़ा, आप उसको गाइड करोगे। कॉस्ट के बारे में मालूम पड़ा बच्चों। सो मैनेजमेंट आराम से सोच समझ के अपने फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी को, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है, उसको जो भी कर सकती है। सो गाइड्स बच्चों फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी, वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन है, उसमें कुछ भी नहीं है। कंप्लीटली बच्चों इट गाइड्स मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी। इट एक्सप्लेन्स the cost incurred, about the profitability of the unprofitability of the company, profitable activities, unprofitable activity, कहाँ पे efficiency है, कहाँ पे नहीं है। Simply you can write बच्चों, मेरी लाइन को याद रखो इसे लिख देना। It provide detailed information about the cost, about the profitable, unprofitable activities. That is why, in this way, but through this information, it helps the मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी। इट गाइड्स द मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी। ये हेल्प करता है, ये गाइड करता है बच्चों मैनेजमेंट को फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी। क्लियर बच्चों? तो ये 4 पॉइंट इसी के साथ हुए। देन बच्चों उसके बाद हुआ 5th पॉइंट, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। पहला पॉइंट आपको बताया बच्चों आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड पॉइंट बताया बच्चों आपको मेजरिंग एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी, थर्ड पॉइंट बताया बच्चों प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अपॉन विच फ्यूचर एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड, नेक्स्ट पॉइंट बताया बच्चों गाइड्स फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज, देन बच्चों हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। क्या बोला? हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। ये 5th पॉइंट। बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे प्रॉफिट बढ़ाता है? सिंपल सी बात है बच्चों, कोई भी बोल सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। हाउ? बाय डिस्क्लोजिंग द बच्चों प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी। मुझे मालूम है ये एक्टिविटी, ये मशीनरी प्रॉफिटेबल है, ये टेक्निक्स प्रॉफिटेबल है, ये अनप्रॉफिटेबल है। तो अगर मैं प्रॉफिटेबल एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ता हूं एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी को हम रिजेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। पॉइंट है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट बच्चों बाय आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी। अगर हम प्रॉफिटेबल एक्टिविटी एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी को बच्चों आइडेंटिफाई कर लेंगे तो डेफिनेटली बच्चों हम लोग अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे। ओके जो एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट मिलता है हमें उसी को सिलेक्ट करना है, जिससे प्रॉफिट नहीं मिलता उसको हमेशा दूर करना है। देन क्या होगा? वेस्टेजेस हो, लीकेजेस हो, इनएफिशिएंसी हो जो ऑर्गेनाइजेशन का, जिस एक्टिविटी से हमें वेस्टेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, इनएफिशिएंसी हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। Thereby it helps in बच्चों इंक्रीजिंग प्रॉफिट। सो देखो प्रॉफिट बढ़ा रहा है। अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि हमारा मेन जो बच्चों एडवांटेजेस था कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल, अभी तक हम लोग कॉस्ट असर्टेनमेंट या कॉस्ट कंट्रोल के बारे में डिस्कशंस नहीं कर रहे। सिंपली बच्चों हम लोग आइडेंटिफाइंग प्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी, ये भी सिमिलर पॉइंट अभी जो बोला, मेजरिंग एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी, आपका प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अपॉन विच फ्यूचर एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड, गाइड फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट, हम ये सब पढ़ रहे हैं। ओके देन बच्चों और एक पॉइंट बोल सकते हैं फर्निशेस बच्चों रिलायबल डाटा, एक्चुअल डाटा, ट्रू डाटा फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट।
कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा बच्चों रिलायबल डाटा, आपको जो डाटा आपके लिए एक्चुअली बच्चों सही है, गलत डाटा नहीं देता। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स बच्चों रिलायबल डाटा फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट। अगर आपको किसी चीज को कंपेयर करना है बच्चों, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता। सो बच्चों इट ऑलवेज फर्निशेस, इट ऑलवेज बच्चों डिस्क्लोजेस रिलायबल डाटा फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट इन डिफरेंट बच्चों पीरियड। बच्चों अगर आप देखोगे डिफरेंट पीरियड, यहां बोल रहा है इट प्रोवाइड्स रिलायबल डाटा फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट इन डिफरेंट पीरियड। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर देखा जाए, अगर एक लेबर गर्मियों में गड्ढा खोलता है तो उसको जितनी मेहनत करनी पड़ती है, बारिश के बाद जब मिट्टी सूखी सूखी गीली गीली होती है, ज्यादा सूखी नहीं होती, तब खोलने में उसको थोड़ा कम मेहनत बहुत कम मेहनत होता है। सर्दियों में भी कम मेहनत होता है एज कम्पेयर टू बच्चों बारिशों में जल्दी हो जाएगा, सर्दियों में थोड़ा लेट होगा। एंड गर्मी में अप्रैल मई के महीने में गड्ढा तो पूरा मिट्टी पूरा पत्थर की तरह हो जाती है। तो बच्चों अगर हम देखें उसका कॉस्ट, भैया एक गड्ढे के लिए तो आप 500 रुपये लोगे, तो हर बच्चों डिफरेंट पीरियड में भी उसका मेहनत ज़्यादा लग सकता है। तो एक गड्ढे को वो आज आराम से एक दिन में खोल लेता है, बड़े गड्ढे को तो वही गर्मी में खोलने में उसको 3 दिन लग जाते हैं। तो इसको भी आप डिफरेंट पीरियड में भी आपको कंपेयर करना है। तो कॉस्ट ऐसे बोल नहीं सकते कि बच्चों हर समय पे इतना ही होगा। आप खुद भी सोच लीजिए, गर्मियों के दिनों में आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता है, सर्दियों में बहुत कम आता है, बारिश में एवरेज आता है। सर्दियों में तो सब फैंस आपके बिल्कुल बंद हो जाते हैं, एसी कूलर पूरे बंद हो जाते हैं। सो बच्चों यहाँ पे आया, सो इट प्रोवाइड्स इट फर्निशेस बच्चों रिलायबल इंफॉर्मेशन, इट डिस्क्लोजेस रिलायबल इंफॉर्मेशन बच्चों आपका फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट इन डिफरेंट पीरियड। डिफरेंट पीरियड में कितना आपका कॉस्ट होगा, फॉर डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, और कितने आउटपुट के लिए कितना कॉस्ट होगा। आपका 10 के लिए कितना कॉस्ट हो रहा है, 100 के लिए कितना कॉस्ट होगा, 1000, 10,000, 5,000 के लिए, 5 लाख के लिए या 1 लाख के लिए कितना होगा। सो इट प्रोवाइड्स बच्चों, इट फर्निशेस बच्चों रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट, फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट बच्चों इन डिफरेंट पीरियड में। पहली बात इन डिफरेंट पीरियड, सेकेंड बच्चों फॉर डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, एंड बच्चों इन डिफरेंट बच्चों आपका जो होता है प्रोसेस, डिफरेंट बच्चों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर कोई इंसान इस तरह से प्रोडक्शन करेगा मैन्युअली तो उसका कॉस्ट, कोई टेक्नोलॉजी यूज करेगा उसका कॉस्ट, कोई हाई टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसका कॉस्ट। तो डिफरेंट बच्चों टाइम में, डिफरेंट वॉल्यूम के लिए, डिफरेंट टेक्नोलॉजी में कितना खर्च होता है उसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है, तभी जाके हम कंपेयर कर सकते हैं। तभी जाके अगर हम चाहेंगे कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आना है, मशीनरी लेके आना, तो हम उसको लाने के लिए सोच सकेंगे। सो इट फर्निशेस बच्चों रिलायबल डाटा फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट इन डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट पीरियड में जो बोलते हैं, देन इन फॉर डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बच्चों, इनफैक्ट अंडर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट में बच्चों आपका ये डिपार्टमेंट इतना खर्च करता है, वो डिपार्टमेंट इतना खर्च करता है, ये भी बताओगे। एंड फॉर बच्चों डिपार्टमेंट प्रोसेस लिख दो, डिपार्टमेंट एंड प्रोसेस, इस प्रोसेस में इतना खर्च होता है, उस प्रोसेस में इतना खर्च होता है। क्लियर? सो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट इन डिफरेंट पीरियड for different volume of output in different period, comma for different volume of output, then बच्चों in different department under different process and establishment, different process, different establishment में मतलब इस आपका टेक्नोलॉजी के साथ जाने से, इस मैकेनिज्म के साथ जाने से कितना खर्च होगा, उसके साथ जाने से कितना खर्च होगा। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है एंड प्लस रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है, पूरा रिलायबल, जिस रिलायबल इंफॉर्मेशन से आप लोग अपने लिए फ्यूचर के लिए जो कंपैरिजन करके आपको गाइड्स करना होता है अपने आप को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट in different period, for different volume, for different department, in different establishment, process के बारे में बताता है। So this is बच्चों आपका another point हुआ guides for future production policy। Clear? तो इसके साथ हमारे 5 पॉइंट हुए, 6 पॉइंट हुए। पहला पॉइंट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट हुआ बच्चों मेजरिंग एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी। थर्ड पॉइंट बच्चों प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अपॉन विच फ्यूचर एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड। नेक्स्ट पॉइंट हुआ बच्चों गाइड्स फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज। उसके बाद हुआ बच्चों हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट।
देन उसके बाद अभी बताया फर्निशेज रिलायबल डाटा फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट, ये रिलायबल डाटा देता है फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट। बच्चों आज के लिए 6 पॉइंट ही रहने दो, नहीं तो आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आप लोग याद नहीं रख पाओगे। इनफैक्ट मैं प्रीवियसली अगर क्लासेस में पढ़ाता था 4-5 पॉइंट से पढ़ाता था, 4 पढ़ाता था, 6 तक नहीं जाता था। तो ध्यान से सभी स्टूडेंट इसको पढ़े। आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर अपॉन विच फ्यूचर एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बच्चों बेस्ड। उसके बाद गाइड्स फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। देन बच्चों फर्निशेज रिलायबल डाटा। क्लियर? तो ये आपके फर्स्ट 6 एडवांटेजेस हैं। एंड सो फार एज योर काउंसिल क्वेश्चन पैटर्न या लॉन्ग क्वेश्चन पैटर्न इज कंसर्न बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है, तो मैक्सिमम यू रिक्वायर्ड टू राइट बच्चों 8 to 10 पॉइंट्स। 8 पॉइंट इज सफिशिएंट टू गेट बच्चों 8 मार्क्स। पर मैं यहाँ पे आपको 13, 14 या 15 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा। यू कैन राइट बच्चों एनी पॉइंट्स ऑफ योर चॉइस टू गेट योर फुल मार्क्स। ओके, बट सिस्टमेटिक वे में जाना इज वेरी गुड। सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ योर एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट 6 पॉइंट पढ़े। होप सभी को समझ में आया। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों मैं आपको फिर से इन 6 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, और इससे पहले इंट्रोडक्शन आप लोग खुद पढ़ के आएंगे अच्छे से, और 6 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। क्लियर? एंड आज का होमवर्क है बच्चों, जो मैंने अभी तक कॉस्ट अकाउंटिंग का थ्योरी पढ़ा, इसको आपको सभी को लर्न करना है। सेकेंड थिंग बच्चों, हमने आपको फाइनल अकाउंट्स बोला था प्रैक्टिस करने को, सभी भेजे मुझे। 13 तक शायद दिया था, अगर 12 तक दिया था तो 13, 14 करेंगे। अगर 13 तक दिया था मैंने तो हाँ 13 तक, तो 14, 15 नंबर तक करके मुझे दिखाएंगे। उसके बाद बच्चों आप लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बच्चों स्टार्ट करें। उसमें मीडियन पे जाएं, मीडियन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक करके दिखाएं। ओके बच्चों, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।